कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे फॉर्म के हवाले से। स्पेशली दो, एक तो ये है कि इंडस्ट्री एंड ऑक्यूपेशन ठीक तरह से लोग फिल नहीं कर रहे थे, वहाँ पे अनक्लियर टैक्स आ रहा है, मिसमैच आ रहा है यहाँ पे। और दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है कि जब फॉर्म को फाइनलाइज़ कर रहे हो एंड में जाके, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोबारा से। वो जो 5 से 12 साल के बच्चों के बारे में उनके पेरेंट्स से पूछा जाता है कि अगर आपका बेटा है जो 5 से 12 साल के एज के बीच में है, वो अगर आज से वो 30 साल का हो गया है, यूनिवर्सिटी उसने कंप्लीट कर ली है और पढ़ा लिखा है, जॉब कर रहा है, तो वो मिनिमम और मैक्सिमम आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो कितना इनकम उसकी मंथली होगी, कितना कमा रहा होगा। और वही सेम बच्चा अगर अब वो नहीं पढ़ता तो बचपन में ही काम शुरू कर देता है, तब आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कि वो 30 साल का हो के कितना कमा रहा होता, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है एनुमरेटर्स को। तो आज इसमें ये भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और जो इंडस्ट्री एंड ऑक्यूपेशन जिस तरह से फिल किया जा रहा है, काफ़ी लोग सही कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रहा है, मिसमैच हो रहा है, अनक्लियर टेक्स्ट आ रहा है। तो इन दोनों को हम देखते हैं आज। मैंने रोस्टर एक बना लिया है, 4 बंदों का बना लिया था कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इसमें जो 2 बच्चे मैंने ऐड किए हैं, एक 17 साल का है और एक 9 साल का है। वो 5 से 12 साल के बीच में वो बच्चा आ रहा है, 9 साल का, और फिर जो है 17 साल तक भी जा रहा है। तो इन दोनों को हम देख लेते हैं, ये 2 कैटेगरीज़ हैं जो मेन। तो इसे हम देख लेते हैं अभी। ये लिस्ट आ चुकी है इनकी। हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिसाल के तौर पे हाउस होल्ड हेड ने दी है, इसका सीरियल नंबर हम लिखेंगे, इसका नाम आ जाएगा, एज आ गई। अच्छा, इसकी बीवी नंबर 2 पे है, इसके वालिद और वालदा रोस्टर में मौजूद नहीं। इसकी जो स्पाउस, इसका जो है नंबर 1 पे है इसका स्पाउस, और इसकी भी वालिद और वालदा रोस्टर में नहीं, तो 99। अच्छा, इसका वालिद सीरियल 1, वालदा सीरियल 2, मात का भी वालिद सीरियल 1 और वालदा सीरियल 2 पे है, फर्स्ट विज़िट में हो गया। अच्छे से यस कर देते हैं, यहाँ भी यस। मिसाल के तौर पे मिडल तक ये पड़ा हुआ है। ये हाउस होल्ड हेड है, इसने यहाँ पे अगर वो बताता है कि मैंने किस एज में काम शुरू किया, तो ठीक है, आप वो वहाँ पे लिख लो। अगर आप वो कहता है मुझे पता नहीं, टाइम ज़्यादा गुजर चुका, मुझे याद नहीं, तो अपने 99 लिख के आगे चले जाना है। अच्छा, अब ये जो इंडस्ट्री एंड ऑक्यूपेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 4 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे ये जो कोडिंग के लिए जाएंगे कोडर्स, इसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ये भी आप किस तरह से इसे इंटरव्यू जो है वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, और रिस्पोंडेंट को कितना प्रोब करता है, कितनी डिटेल वो देता है, तो ये सब इस पर डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर पे अली एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है, तो वो वहाँ पे लिखेगा, आपने इस तरह से लिखना है कि अब अली के बिहाफ पे आप लिख रहे हो कि अली ने ऐसा कहा है कि मैं एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। यहाँ पे आपने लिख दिया। ये आपको देखो डिटेल बताई जा रही है। बराए मेहरबानी ये भी बताइए कि आप किसके साथ काम करते हैं, अगर वजाहत दरकार हो तो पूछिए। मसलन मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और एक होटल के लिए काम करता हूँ। मैं एक मज़दूर हूँ और एक ज़मींदार के चावल के खेतों में काम करता हूँ। तो वो एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है, तो
उसने यहाँ पे ये बता दिया। यहाँ पे बैंक का नाम भी लिखना है। मैं नेशनल बैंक में लिख देते हैं। मैं नेशनल बैंक में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ठीक है, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। अच्छा, आमतौर पर ये अपने में क्या करते हैं अगर बता दें। मैं बैंक में सिक्योरिटी की सूरत हाल को यकीनी बनाता हूँ। ठीक है, सिंपल सा है कि वहाँ पे मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये काम है कि वहाँ मैं सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसको मैं यकीनी बनाऊँ। अच्छा, यहाँ पे डिटेल पूछ रहा है कि वो जिस जगह पे काम कर रहा है, तो पिछले हफ्ते की, अच्छा गुज़िश्ता हफ्ते मुलाजमत की, यानी इस कंपनी फैक्ट्री के नाम होता है जिसमें ये भी डिटेल उसका पूछ रहा है कि किसके लिए काम करता है, कंपनी का नाम क्या है। अगर इसका कोई नाम है तो मिसाल कंपनी का नाम ज़ाती अब आपने डिटेल देनी है। मैं नेशनल बैंक पाकिस्तान ठीक हो है। मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जिन्ना रोड कोयटा में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। यहाँ पे डिटेल आ गई। अच्छा, अब जहाँ पे वो काम कर रहा है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वहाँ पे क्या होता है, क्या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो बैंक में सरकारी और निजी या प्राइवेट अकाउंट्स हैं, लोगों के प्राइवेट अकाउंट्स हैं, वो डील किए जाते हैं। पैसों की लेन देन होती है। इस तरह से आपने डिटेल दे देनी है कि वहाँ पे ये होता क्या क्या है। लोगों के अकाउंट्स हैं, प्राइवेट है, सरकारी है, निजी है। तो वो होता है, लोगों के पैसे रखे जाते हैं, पैसों की लेन देन वगैरह होती है। बस इतना काफ़ी होता है, इसके लिए इतनी डिटेल दे दी। तो यहाँ पे पता चल गया कि वहाँ पे बेसिकली होता क्या है। तो इसलिए जो भी फैक्ट्री होगी, कोई भी इदारा होगा जहाँ पे काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये बताना है कि वहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट चले जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जब नेक्स्ट आ जाएंगे हम,
तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि कहाँ उसने अपना बुनियादी काम सर अंजाम दिया। यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, अपने ज़ाती ख़ानदानी घर का हक की। ठीक है, अगर इन ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सूट नहीं कर रहा उसके काम को, तो आपने अदर स्पेसिफाई में दीगर वजाहत में जाके ख़ुद से टाइप करना है। यहाँ पे बैंक, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मल ऑफिस, इंस्टीट्यूशन, ड्यूटी स्टेशन, बाकायदा दफ्तर, इदारा या काम की जगह। तो यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पे ये सूटेबल ऑप्शन आ रहा है। तो नेक्स्ट अच्छा, वो अब जब उससे पूछेंगे नेशनल बैंक क्योंकि सरकारी है, तो अगर उन्होंने अपना उसे परमानेंट गवर्नमेंट की तरफ से रखा हुआ है तब तो सरकारी मुलाजिम होगा। लेकिन अक्सर इस तरह से करती है बैंक्स वगैरह, सरकारी बैंक्स भी इस तरह कर रही होती है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह ये सर्विस फ़राहम कर रहे होते हैं, ये उनसे कांटेक्ट करते, तो उनके थ्रू ये हायर करते हैं। तो वो सरकारी मुलाजिम में नहीं आएगा। यहाँ पे निजी शोबे में मुस्तकिल तनख्वाहदार मुलाजिम, यहाँ पे अगर वो इस तरह से आ रहा है तो ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो फर्म्स हैं, वो जो कंपनीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे इस तरह मोस्टली यहाँ पे इस तरह होता है। अगर वो सरकारी है, हायर किया हुआ है सरकार ने, फिर तो ठीक है, सरकारी मुलाजिम। अदरवाइज़ वहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। तो मैं फ़िलहाल इसी के साथ आगे चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे किस बुनियाद पे मुलाजिम रखा गया, ज़ाहिर उसके साथ एक एग्रीमेंट किया होगा। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसी के साथ चलता हूँ। रिस्पोंडेंट जो आपको आंसर करे उसके हिसाब से आपने चलना होगा। फ़िलहाल यहाँ इसके साथ चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे उसकी आमदनी कितनी है हमें अगर वो बता देता है यस, तो मिसाल के तौर पे उससे महीने के 40,000 मिल रहे हैं, उससे इस काम में सर्विस क्या प्रोवाइड की जा रही है, हमने यहाँ पे ये लिखना है। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, 9 to 5 के हिसाब से 8 घंटे बन रहे हैं, तो मंडे टू सैटरडे हमने देखना है इसके हिसाब से। रिस्पोंडेंट आपको जितना बताएगा आपने उस हिसाब से इसे फिल करना है। संडे को ऑफ है, उसने अगर और कोई काम नहीं किया तो नो, फर्स्ट विज़िट में हो गया। अब अली की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, आयशा की बारी आएगी। तो फ़िलहाल हम आयशा को
यहाँ पे अनपढ़ शो करेंगे, इलिटरेट है, नो। एक ऑप्शन यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसको हम नो के साथ जाएंगे क्योंकि अली ने मिडिल तक पढ़ाई की हुई थी, तो इसे हम बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे ये आयशा ना हाउस वाइफ है, ठीक है। यहाँ पे वो कोई भी काम नहीं करती। लोग यहाँ पे एक और ब्लंडर ये भी कर रहे हैं कि उसे यहाँ पे यस कर देते हैं, फिर आगे जा रहे हैं उसके जो हाउस होल्ड टास्क है, हाउस होल्ड चोर्स है, वहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं कि उसका बुनियादी काम ये नहीं, ये गलत है। यहाँ पे आप जब वो काम नहीं कर रही, कोई भी बिज़नेस की एक्टिविटी नहीं कर रही, कोई कारोबारी इकोनॉमिक एक्टिविटी उस वो परफॉर्म नहीं कर रही है, सिर्फ हाउस वाइफ है और घरेलू काम कर रही है, तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे आपने नो करना है। यहाँ पे आप देखो, आपको डिटेल दी गई है, बतौर मुलाजिम, खुद मालिक, आजिर या बग़ैर उजरत, ख़ानदानी काम करने वाला, ये तो ये वो नहीं करे, वो हाउस वाइफ है तो नो करेंगे हम। अच्छा, किसी भी किस्म का छोटा बड़ा कारोबार, यहाँ भी नो। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान आयशा ने मौजूद, यहाँ भी नो आएगा। यहाँ पे आपने नो नो करते जाना है क्योंकि उसने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है कि उसने घर के आते फार्म खेत कामों में मदद की या मवेशियों की देखभाल, मछलियाँ पकड़ना, जंगली जानवर फरोख्त, ये भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से यहाँ पे आपने नो करना है। यहाँ भी नो। अगर लकड़ियाँ वगैरह वो भी नहीं ला रही या कुछ पानी वगैरह नहीं ला रही, यहाँ भी नो करना है आपने। नो, नो। अब यहाँ आपसे रीज़न पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं किया उसने कोई काम, क्यों उसने कोई काम ढूंढा नहीं। तो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, एंगेज्ड इन हाउस होल्ड चोर्स, नीडेड टू टेक केयर ऑफ़ चिल्ड्रन, एल्डरली, सिक, घरेलू कामकाज में मसरूफ़, ठीक है, बच्चों, बूढ़ों, बीमारों की देखभाल, खातिर। ये स्लैश 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 इनके बीच में दिया हुआ, ये अलग अलग चीज़ें, इनमें से एक भी चीज़ हो सकती है, सारी भी हो सकती है। तो अगर वो घरेलू कामकाज में मसरूफ़ है, वो हाउसवाइफ है, हाउस होल्ड टास्क कर रही है, तो आपने यही रीज़न दे देनी है। ये सेक्शन हो गया। अब पहले एक हफ़्ते का पूछा था, अब ये पिछले 12 महीनों के बारे में सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा। यहाँ भी आपने नो करना है। यहाँ अगर आप यस करते हो तो आपका फॉर्म गलत जाएगा। यहाँ भी आपने नो करना है। वो हाउस वाइफ है, हाउस होल्ड टास्क कर रही है, तो यहाँ सब में आपने नो करना है, 12 महीने वाले में सब में। क्योंकि हम पिछले एक हफ़्ते का जो उसने पूछा था उसका हम नो कर चुके हैं, उसे हाउस वाइफ शो कर चुके हैं हम, तो यहाँ भी नो ही करेंगे हम। लोग यहाँ पे भी कुछ को यस कर रहे थे, वहाँ पे नो कर रहे थे, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही थी, यहाँ पे फॉर्म में मिस्टेक्स आ रही थी। अच्छा, अब ये हो गया हाउस होल्ड हेड और उसकी स्पाउस हो चुके हैं। यहाँ पे अब अहमद आ गया, उनका बड़ा बेटा है, 17 साल का। इसे हम थोड़ा पढ़ा लिखा बना देते हैं। यस, 17 ईयर्स का है यहाँ पे फ़िलहाल। आजकल वो नहीं जा रहा, स्कूल छोड़ चुका है, तो जा तो चुका है स्कूल, लेकिन आजकल नहीं जा रहा, स्कूल छोड़ चुका। तो इसने मैट्रिक तक पढ़ाई की है, ठीक। अच्छा, इसने स्कूल कब छोड़ा? अगर वो डेट सही आपको बता देता है कि इस साल में मैंने स्कूल छोड़ा, इस महीने में छोड़ा, तो ठीक है। अदरवाइज़ आपको ये जवाब नहीं दिया जाता उसकी तरफ से, वो कहता है कि मुझे याद नहीं। तो आपने यहाँ लिखा हुआ है ना 12/2/2024, ये कि 12/2/2024 लिखिए अगर जवाब देने वालों को मालूम नहीं। 12वां महीना है, 24 वो है, सन है, दिसंबर 2024 आएगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 साल में वो स्कूल गया,
ठीक है। तो उसने यहाँ पे खैर मैं इसको 2024 दिसंबर कर रहा हूँ। ये कैलकुलेशन छोड़ देते यहाँ पे 12/2024 आ जाएगा कि मालूम नहीं उसे कब किस डेट में उसने स्कूल छोड़ा। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट फ़ौरन क्वेश्चन आ जाएगा और रीज़न पूछी जाएगी कि उसने स्कूल क्यों छोड़ा। कभी स्कूल क्यों नहीं गया, ऐसे रहने दो। अहमद ने किस वजह से स्कूल छोड़ा, तो जो रीज़न आपको वो बताएगा तो आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। अगर स्कूल नहीं छोड़ा फिर तो ठीक है, अगर छोड़ा हुआ है तो यहाँ फ़िलहाल मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि उसने अपनी मर्ज़ी से स्कूल छोड़ा हुआ है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है स्कूल जाने में। ठीक हो गया। अच्छा, अहमद का कि उसने कोई काम किया, यहाँ पे भी सेम आ रहा है कि अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो यस। अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहा, ख़ानदान के कारोबार में या किसी भी तरह से वो हाथ नहीं बटा रहा, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। नो। नो। अच्छा, फिर हमसे रीज़न पूछी जा रही है कि क्यों काम तलाश नहीं किया, क्यों कोई काम नहीं किया। वो जो भी आपको आंसर करे उसके हिसाब से अपने चलना। मैं यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट विज़िट में हो गया। अब ये 12 महीने का पूछ रहा है। सेम क्वेश्चंस जो एक हफ़्ते के हवाले से पूछे गए थे, अब 12 महीने के हवाले से पूछे जा रहे। पाँच से 17 साल। अच्छा। अच्छा, अब ये चीज़ें उसने कोई बिज़नेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं की हुई है। तो अब वो सेक्शन एंड हुआ। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि घर के लिए क्या काम किया उसने, मसलन चीनी वगैरह, आटा या कुछ सामान खाने पीने का कोई भी चीज़ घर के लिए उसने लाए, तो हम यस कर रहे हैं यहाँ पे। किसी भी घरेलू वाले की मरम्मत नहीं, खाना पकाना नहीं, बर्तन नहीं, कपड़े धोना इस्त्री नहीं, ये भी नहीं कि इसने। हाँ, अगर घर के कुछ सामान या अफराद को यहाँ वहाँ लाना ले जाना तो यहाँ भी यस कर देते। अच्छा, ये दो जगहों पे हमने से यस किया, तो अब हमसे ये पूछेगा कि इसने कितना काम किया। मंडे से संडे तक हमसे पूछा जाएगा, तो ये हम उससे पूछेंगे कि आपने मंडे को, वो अपने अंदाज़े के हिसाब से हमें जो भी बताएगा तो हमने उस तरह से फिल करना है इसे। अच्छा, तो ये अब हाउस होल्ड से ही सवाल पूछे जा रहे हैं उसके बच्चे के बारे में। तो उससे ये पूछा जा रहा है कि अहमद के लिए इस वक्त किसको सबसे बेहतर समझते हो। तो फ़िलहाल मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, या नहीं, यहाँ पे फ़िलहाल ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। वो बाकी जो आपको आंसर मिले उसके हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है।
अच्छा, अब अहमद का कंप्लीट हो गया पोर्शन, तो अब हमाद के बारे में पूछा जा रहा है, जो इनका सबसे छोटा बेटा है। ये अभी तक स्कूल में एडमिट नहीं किया गया। ठीक, फ़िलहाल इसे 2 यंग कर देते। 9 साल का अभी तक इसको एडमिट नहीं किया गया। कोई भी रीज़न हो सकती है, आप उस हिसाब से उसको आपने पूछना है। नो, ये भी वही क्वेश्चंस आ गए हमारे के लिए पिछले 1 हफ्ते के, फिर उसके बाद 12 महीने के पूछे जाएंगे। अब 12 महीने के पूछे जा रहे हैं इससे। ये भी आपने सेम करना है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं आनी चाहिए। सेम क्वेश्चन हमाद के बारे में पूछे जा रहे हैं कि घर के लिए ख़रीदारी वगैरह, तो वो हमाद ने नहीं की हुई, तो हम यहाँ पे इसको नो नो करते जाएंगे। ये वही छोटा है। फ़िलहाल मैं हमाद के लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँ। अच्छा, अब ये बिल्डिंग मटेरियल के बारे में क्वेश्चन आ गया कि इनका जो घर है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, तो वो आपने देखना है और उससे पूछना भी है मटेरियल क्या इस्तेमाल हुआ है। फ़िलहाल यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। घर अपना है या रेंट पे है, उस हिसाब से आपने पूछ के उस घर का साइज़ क्या है आपने ये पूछना है। स्क्वायर फीट है, मरला है, जो भी जिसमें भी वो आपको बताए, जितना भी साइज़ बताए। अच्छा, ये वॉशरूम वगैरह का पूछा जाएगा। यहाँ पे फ्यूल क्या यूज़ होता है खाना पकाने के लिए, तो जो भी उनका ज़रिया है आपने सेलेक्ट कर लेना है। पानी का, गैस है कि नहीं है, फिर बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है, आपने उनसे पूछ के। नकल मकानी का भी आपने पूछना है कि करते हो कि नहीं। फिर अच्छा, सेक्शन 8 में आ गया। यहाँ पे क्या क्या उनके घर में मौजूद है, ये सारी चीज़ें आपने लिस्ट बतानी है उन्हें कि ये इनमें से क्या चीज़ें आपके घर में है, तो उनको आपने सेलेक्ट करके आगे जाना है। मवेशी यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ, आपने पूछना है, अगर है तो यस। ज़मीन का भी इसी तरह पूछना है, कोई ज़ाती ज़मीन उनकी है जिस पे काश्तकारी होती हो, ज़रूरी ज़मीन। यहाँ पे डिज़ास्टर्स के बारे में पूछा जाएगा कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कोविड वगैरह या बिज़नेस लॉस या इन्फ्लेशन वगैरह, जो भी इससे आपको कोई प्रॉब्लम आया, अगर वो आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताते हैं तो यस, अगर कोई मसला पेश नहीं आया तो नो। ये सारे इसी तरह से आपने क्वेश्चन पूछने हैं, उसी हिसाब से आपने इसको फिल करना है। अगर कुछ और है, जो ऑप्शंस आपसे क्वेश्चन पूछे गए, ये मसले, ये मसाइल जितने भी पूछे गए, इनसे हट के कोई और है, अगर आप यस करोगे तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये वाला मसला इनके साथ पेश आया। तो हम फ़िलहाल नो कर रहे हैं। अगर उनको आया तो आपने यस करके उसको जो है यहाँ पे टाइप करना है।
अच्छा, फिर अगस्त 2022 में ये जो मानसून वाली बारिशें थी, इससे जो नुकसान हुए थे, ये इनके बारे में है कि इनको अगर कोई नुकसान हुआ है तो आपने वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। अच्छा, घराने के अखराजात जो है मंथली, उनके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, क्योंकि हमने ऐड किया हुआ था कि बंदा उनका मेंबर एक ही कमा रहा है, वो सिक्योरिटी गार्ड है, और अब उनके अखराजात पूछे जा रहे हैं कि उनके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं पर मंथ। तो आपने उनसे पूछना है जितने भी उनके एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। मैं यहाँ पे फ़िलहाल 35,000 लिख देता हूँ। अच्छा, आमदनी के ज़राए क्या है, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे इनके रोज़गार है, वो कोई रोज़गार है उसका है, वो कोई जॉब कर रहा है। तो नेक्स्ट, घराने की माहाना औसतन आमदनी क्या है, तो वो हम पहले भी उसकी आमदनी लिख चुके हैं। तो इसके अलावा अगर और कोई आमदनी है वो कुल मिला के आप लिख सकते हो। यहाँ पे इनकी यही है, तो हम वही लिखेंगे। कोविड के हवाले से पूछा जा रहा है कि आप पे कितना इफ़ेक्ट हुए। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से पूछ रहे हैं कि इससे आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है, कोई इनकम वगैरह आपको दी जा रही है, जो फंड्स आते हैं। यहाँ भी कोई किसी गवर्नमेंट या किसी और इदारे की, किसी अच्छा हाँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की हवाले से पूछा जा रहा है कि कोई एड मिली, आपको कोई मदद मिली। सिर्फ इस सूरत में पूछे जब कि घराने का सबसे छोटा बच्चा 5 से 12 साल का हो। 5 से 12 साल, ठीक है, ये 5 से 12 साल के बीच की एज के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, ये अब वही क्वेश्चन आ गया कि जिसका प्रॉब्लम हमारे न्यूमरेटर्स को आ रहा है, इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे क्या मसला, आप लोग क्या ब्लंडर कर रहे हो, आपसे क्या मिस्टेक हो रही है। तो ये देखें ना, आप सिर्फ इस सूरत में पूछिए जब घराने का सबसे छोटा बच्चा 5 से 12 साल का हो। ये 5 से 12 साल के बीच में आने वाले बच्चों के ही बारे में पूछा जा रहा है। सबसे छोटे बच्चे के बारे में सोचे, तसव्वुर करें कि पहले ही 30 साल का है और यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल कर चुका है। आप इमेजिन करवाएं उससे, अपने रिस्पोंडेंट को कहना है आपने कि आप सोच के देखो कि आपका जो सबसे छोटा बच्चा है जो 5 से 12 साल के बीच में है, वो 30 साल का हो चुका है और यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट कर चुका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में क्या आपने पूछना है उससे कि आपके ख़्याल में वो ज़्यादा से ज़्यादा माहाना कितनी रकम कमा रहा होता। अब वो पढ़ लिख चुका है, यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट कर चुका है, किसी जॉब पे है, तो आपने उससे पूछना है कि ये ज़रा फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है कि आप इमेजिन करो, तो वो आपको क्या बताएगा। मिसाल के तौर पे डिग्री कंप्लीट की है, कोई जॉब मिली है उससे, उसकी 60,000 वो मैक्सिमम कमा रहा है वहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वो कम से कम कितना कमा रहा होता, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो वो अगर 40,000 कहता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो नेक्स्ट आपसे वो एवरेज उसकी निकाल के 40 से 60 के बीच में या 50,000 पूछ रहा है कि कम से कम उस बच्चे की, ब्रैकेट दिया हुआ है, उसकी कमाई जो है 50,000 होने का कितना इम्कान है। यहाँ पे ये कह रहा है जबकि 1 से मुराद कोई इम्कान नहीं और 5 से मुराद यकीनी सूरत हाल है। तो यहाँ पे मैंने देखा कुछ लोगों ने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा कि आपको ये एरर क्यों आ रहा है एंड में जाके, तो उन्होंने कहा जब हम ये लिख रहे तो वो पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ये मिस्टेक आ रही है कि आप ख़ुद बता रहे हो कि वो मैक्सिमम इतनी कमाएगा और मिनिमम इतना कमाएगा, 30 साल का होगा तो
और आप ख़ुद ही यहाँ पे नंबर 1 सेलेक्ट कर रहे हो कि और इस बात का कोई इम्कान भी नहीं है। मतलब आप अपनी ही बात को निगेट कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्शन ला रहे हो उसमें कि मैं ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इसका इम्कान भी कोई नहीं। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। यहाँ पे आप एंड में दोबारा आपसे ये क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 अगर आप सेलेक्ट करते हो, ये भी आपने ख़ुद से सेलेक्ट नहीं करना है। आप उससे पूछो कि भैया अगर वो ये कह रहा है कि कोई इम्कान नहीं, तो आप उससे ये कहोगे कि कैसे कोई इम्कान नहीं है। आप ख़ुद ही बता रहे हो और आप ख़ुद ही कह रहे हो कि कोई इम्कान नहीं है, तो वो तो इस तरह से नहीं बोलेगा। तो आपने उससे पूछना है, ज़ाहिर है 50% से ऊपर का इम्कान होगा। तो जब वो कहेगा कि मेरा बच्चा 30 साल का हो गया है, तालीम मुकम्मल करके उसे जॉब मिली है, वो मैक्सिमम 60-70 हज़ार कमा रहा होगा, मिनिमम 40-50 हज़ार तो कमा ही रहा होगा। तो आप उससे जब पूछेंगे कि इस आपके इस जो ये आपने बात कही है, इसके कितने फ़ीसद इम्कान है, कितना, तो ज़ाहिर है वो कहेगा कि यार बिल्कुल काफ़ी इम्कान है। तो आपने ये इसके बीच में रहना है यहाँ पे। या फिर बिल्कुल वो यकीन से कहता है, तो फिर आप यकीनी इम्कान पे आएंगे, विल हैपन फॉर श्योर। या फिर यहाँ आएगा बहुत मुमकिन है। तो अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, तो ये तो आपने ख़ुद ही यहाँ पे मिस्टेक कर दी। तो उस बंदे ने यहाँ पे ये किया हुआ था, तो वो कह रहा है कि एंड में मुझसे फिर ये पूछा जा रहा है, जब मैं फाइनलाइज़ पे जा रहा हूँ तो फिर से ये क्वेश्चन पॉप कर रहा है। तो यहाँ पे आपने इस तरह नहीं करना। ये मिस्टेक करोगे तो ये क्वेश्चन फिर से एंड में आपके पास आएगा। तो यहाँ पे इसको आपने ज़रा ख़याल करके फिल करना है। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे इसके बाद, लेकिन ये अब वो पढ़ा लिखा नहीं है। ये कह रहा है कि 30 साल का हो गया है। सोचो कि वो 30 साल का हो गया है और स्कूल नहीं गया, लेकिन उसने बतौर बच्चा जल्द ही काम शुरू कर दिया। अब वो बिना पढ़े लिखे काम उसने बचपन में ही बच्चे ने स्टार्ट कर दिया है। अब वो 30 साल तक काम कर रहा है, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मिनिमम और मैक्सिमम कितनी कमा रहा होगा। पहले पढ़ा लिखा हो गया, यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली, उसका पूछा था। अब ये अनपढ़ होने का पूछ रहा है। यहाँ भी जो आंसर वो दे आपने लिखना। मैं यहाँ भी इस तरह से फिल कर रहा हूँ इसे। तो ये फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो आपने बात की है, तो इसके होने के कितने चांसेस हैं। तो यहाँ भी आपने ये वाला सेलेक्ट नहीं करना, ये भी नहीं करना। ये उसके हिसाब से जो आपको वो जवाब देगा ना, वो आपने सेलेक्ट करना है। कि अगर वो कहता है कि यार हाफ़ इम्कान है, 50-50, तो यहाँ पे आपने 50% पे आना है। अगर वो कहता है यार बहुत अच्छा खासा इम्कान है, तो यहाँ पे आना है। वो कहता है बिल्कुल पूरा इम्कान है, तो फिर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक। अब अगर आप पहले नंबर 1 को सिलेक्ट करोगे, तो फिर से ये आपके पास आएगा। ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट विज़िट। अच्छा, अब ये तो अब तक हम बड़ों से ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे। अब बारी आती है यहाँ पे कि जो छोटे बच्चे हैं घर में जितने भी ना, एक एक करके उनसे इंटरव्यू किया जाए। तो अब बच्चों की बारी आ रही है। अब आप उनसे ही पूछोगे क्वेश्चन। ये अब बच्चे से आप इंटरव्यू कर रहे हैं। इससे पहले आप बड़े से पूछ रहे थे इनके बारे में। तो अहमद से हम पूछेंगे उसकी एज, तो वो हमें जवाब देता है सही 17। तो आई थिंक हाँ, मैट्रिक तक वो पढ़ा हुआ है। मौजूदा तालीमी साल में हमने इसे नो किया हुआ था। ये भी आपने ध्यान रखना है, देखना है उसे सही ठीक तरीके से आपने प्रूव करना है कि वो क्वेश्चन के आंसर सही सही दे। तो ये मैट्रिक तक स्कूल गया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे सेम क्वेश्चन फिर आ गया जो हमसे पूछा गया था कि उसने कौन सी एज में प्राइमरी, अच्छा नहीं, आप किस एज में प्राइमरी स्कूल, नहीं ठीक है, ये तो सही है। ये तो हम 5 ईयर्स करते, हाँ, आपने किस उम्र में स्कूल छोड़ा, ये वो क्वेश्चन आ रहा है। कि अगर मालूम नहीं तो 12-24 लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपने लिखना है कि आपकी एज क्या थी, कि जिस एज में आपने स्कूल छोड़ा। अब इसकी एज हमने यहाँ पे 17 लिखी हुई है, तो मिसाल के तौर पे 1-1.5 साल पहले स्कूल उसने छोड़ा था, तो 15 कर देते हैं।
तकरीबन 15 तक मैट्रिक कंप्लीट हो जाती है। तो मैट्रिक भी की हुई है उसने, तो यहाँ पे हम इसके साथ चलते हैं। अपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसे ठीक ठाक अच्छे तरीके से प्रूव करना है इन चीज़ों पे। इस तरह के ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपका फॉर्म फंस सकता है, ख़राब हो सकता है, इसको आपने देखना है। रीज़न पूछी जा रही है कि आपने स्कूल क्यों छोड़ा। रीज़न भी हम वहाँ पे एक रीज़न दे चुके थे उसके पेरेंट्स से जब हम पूछ रहे थे, तो उसने कहा था कि इसको स्कूल जाने में दिलचस्पी नहीं है, उसे वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर ये कोई और जवाब भी दे सकता है, लेकिन हम फ़िलहाल तो इसी के साथ जा रहे हैं, स्कूल जाने में दिलचस्पी नहीं। यहाँ हमने इसको नो किया हुआ था, ये आपने पूछना है उससे। अब ये इसी से आपने पूछना है कि आपने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान किसी भी काम में कम से कम 1 घंटा मशगूल रहे। हमने यहाँ से नो किया हुआ था, ये कोई इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहा था, ये कारोबार वगैरह का क्वेश्चन आ गया। ये वही जो पहले हमने इनके पेरेंट्स से पूछे हुए थे, अब ये हम ख़ुद बच्चों से पूछ रहे। अच्छा, गुज़िश्ता 2 हफ़्तों में आप झेल में दिए गए मसाइल से किस हद तक परेशान रहे। उसे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल इशू है, कोई और मसला है, तो ये उनके बारे में क्वेश्चंस है, ये जो बड़ों से नहीं किए गए उनके बारे में। तो अब आप ये बच्चों से पर्सनली आपने ये पूछने कि आपके लिए कुछ दिलचस्प नहीं, या आपको इन चीज़ों के करने में मज़ा नहीं आता। नॉट एट ऑल। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जैसे कुछ दिन आधे से ज़्यादा तकरीबन हर रोज़, तो अगर उसे किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है, वो बिल्कुल ही ऐसे अकेला है, डिप्रेस्ड है, तो फिर तो आपने पूछना है कि कितने दिन बहुत ज़्यादा है, किस तरह से। अगर नहीं, इस तरह कोई मसला नहीं, तो आपने नॉट एट ऑल पे जाना है। फिर से आ रहा है कि अफसरदगी महसूस होना, ये सोचना कि चीज़ें नहीं बदलेंगी, आपको इनका हल नहीं मिलेगा, मायूसी वगैरह। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ नॉट एट ऑल। रात को सही तरह सो नहीं सका, इस काबिल, ये चीज़ें आपने उनसे पूछनी है, उसके हिसाब से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम उससे नहीं हो रहा, तो आपने नॉट एट ऑल पे जाना है। अच्छा, ये वही सेम क्वेश्चन अब इस बच्चे से आपने करना। हमने वहाँ भी यस किया हुआ था, तो इसका जवाब अलग हो सकता है। तो ख़रीदारी वगैरह की हालत मरम्मत नहीं की उसने, कोई खाना नहीं बनाया, सफाई नहीं की, बर्तन कपड़े नहीं धोए। हाँ, यहाँ पे हमने उसे यस किया था, आपने पूछना है उससे। अच्छा, ये यहाँ पे जो उसने काम किया था, तो भी मुझे ये तो याद नहीं कौन से दिन मैंने कौन से ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, और ये उसे भी यकीनन याद नहीं होगा। तो आपको वो जो भी आंसर दे, आपने ईमानदारी के साथ फिल करते जाना है। यहाँ पे यहाँ डिफरेंस आ सकता है, कोई सा मसला नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये पूछ रहा है कि ये जो आपने काम किए कौन से टाइमिंग पे किए। तो हफ्ते के दिनों में किसी भी दिन के दौरान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। मैं यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो बच्चा था अहमद, वो अकेला था सारा वक्त, या थोड़ा बहुत टाइम तक उसके पास पेरेंट्स वगैरह या कोई और बैठे थे, या फिर बिल्कुल भी नहीं बैठे हुए थे, या ज़्यादा टाइम के लिए बैठे हुए। ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, तो आप
देखो कि सारा वक्त उसके साथ कोई एडल्ट बैठा हुआ था तो ये वाला ऑप्शन होगा। थोड़ा बहुत सवाल अगर उसने उसकी मौजूदगी में दी तो ये, अगर वो बिल्कुल ही अकेला था तो आपने इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे जाना है। अच्छा, उसको सवाल समझने में कोई मुश्किल नहीं आई तो नो ट्रबल एट ऑल। अदरवाइज़ यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि कुछ सवाल वो नहीं समझ पा रहा था या सारे सवाल वो नहीं समझ पा रहा था। अच्छा, अब वो जो सबसे छोटा बच्चा है इसका अब ये उससे हम इंटरव्यू करेंगे। ये 9 साल का। अच्छा, इससे हमने पूछना है कि आज दिन कौन सा है ना। जैसे आज हम अगर इंटरव्यू कर रहे हैं तो आज संडे है, तो गुज़रा हुआ जो कल था, कल कौन सा दिन था। तो कल सैटरडे आ रहा है तो ये उससे हम पूछ रहे हैं। अगर वो सही जवाब दे रहा है या कुछ और भी बोल रहा है, फ्राइडे बोल रहा है, सैटरडे बोल रहा है, तो अगर वो सही जवाब देता है तो हम इसी पे जाएंगे। और फिर अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन है, तो हमने अपने हिसाब से बताना है। वो जो बताएगा हमने उसका आंसर देना है। तो इससे तो ये तो स्कूल नहीं गया हुआ था, इसका हमने यही सिलेक्ट किया हुआ था। बाकी आपने उससे पूछना है, जो आंसर वो दे आपने वहाँ पे वो फिल कर देना है। उस काम भी उसने कोई नहीं किया हुआ था। ये चीज़ें भी वो कोई इसने काम इस तरह का नहीं किया हुआ। इसको आपने इससे पूछ के उसके हिसाब से फिल करना है। ये वही हाउस होल्ड टास्क वगैरह का पूछा जा रहा है कि इसने कितनी हद तक किए, कौन कौन सा काम किया। यहाँ पर उससे पूछा जाएगा कि कितने सवालों तक उसके साथ कोई बड़ा बैठा हुआ था या वो बिल्कुल अकेला था। फिर ट्रबल का पूछ रहा है कि उसे सवाल समझने में कितनी ट्रबल हुई। अब ये बालिग का पूछ रहा है जो एडल्ट था उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई सवाल समझने में, थोड़ी बहुत हुई, ज़्यादा हुई या बिल्कुल भी नहीं हुई। आपने इसके हिसाब से चलना है। अच्छा, बच्चा जो जवाब दे रहा था, अगर उसके वो अपने वालिदैन से कितना जो है इन्फ्लुएंस था, जो शर्मिला था, वालिदैन कितना असरअंदाज थे उस पर, ये सारा से पूछा जा रहा है। तो कोई इजाफी तबसरा है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिमार्क्स में, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट चले जाएंगे। अच्छा, रिज़ल्ट आपसे पूछा जा रहा है कि तमाम हिस्से मुकम्मल हो गए, कितने विज़िट में हुए, क्या हुआ या पहले में हुए, इनकार किया शुरू में, क्या कुछ, ये जितना भी ऑप्शन है। तो हमने इंटरव्यू कर लिया। ठीक है, तो हम तो कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, अपने जियो पॉइंट ले लेने, लोकेशन ले लेनी है उस हाउस होल्ड के साथ।
अच्छा, लोकेशन आ चुकी है हमारे पास। नेक्स्ट चले जाएंगे, डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लेंगे कि इंटरव्यू हमने किस टाइम कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस फील हुआ हो बच्चे के जहनी सेहत या नफसियाती हवाले से, तो आप यस करेंगे। उसमें यहाँ पे आपने ऐड करना है उसका सीरियल नंबर के कौन था किस तरह। अगर कोई भी चीज़ इस तरह की आपने फेस नहीं की, आपको फ़ील नहीं हुआ, तो नो। अच्छा, अगर कोई इस तरह की अब्यूज़ वगैरह उसके साथ हुई है, आपको वो फ़ील हुआ या उसने बताया, तो आपने यस कर देना है, फिर मेंशन करना है। अगर नहीं तो फिर नो। यहाँ पे सेव एज़ ड्राफ्ट कर ले, सेव एज़ ड्राफ्ट हो जाएगा आपका। अगर कोई प्रॉब्लम होता है फाइनलाइज़ करने से, तो आपका ये सेव रहेगा। ये आपके ड्राफ्ट में चला गया। ये नीचे ये 6:13 पे नीचे वाला फॉर्म पड़ा हुआ है, ये ओपन कर लेना है आपने। अब हम ये नीचे गो टू एंड पे है, यहाँ चले जाएंगे। देखना है कि कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं। देखो, ये फाइनलाइज होके सेव हो गया है, रेडी टू सेंड में चला गया। पहले एक था, अभी दो आ गए। ये 6:14 पे है। नीचे नीचे वाला फॉर्म 18-14। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो आप कहीं भी फॉर्म में मिस्टेक करोगे, तो ये एंड में जाके आपको बताएगा, दोबारा से वो क्वेश्चन ओपन करेगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो जो मिनिमम और मैक्सिमम आपसे पूछा जा रहा था कि इमेजिन करो 30 साल का हो के वो कितना कमा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम, और फिर बिना पढ़े लिखे अनपढ़ रह के वो जब काम शुरू करता है, तब वो 30 साल का हो के कितना कमा रहा है। तो इस क्वेश्चन में ना आप लोगों ने वो ब्लंडर नहीं करना है। देखो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ये जो है रेडी टू सेंड में चला गया, फॉर्म फाइनलाइज हो गया। तो इस तरह से आप देख लें, ये पूरा कंप्लीट फॉर्म हम फिल कर चुके हैं बिना किसी मसले के।